है ना। और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह में आप लोग का स्वागत है। ये आपका सीट नंबर जो है ये आपका 24 है ना। सीट नंबर 24 है। आप लोग इसमें जुड़ जाइएगा और अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, है ना। अंत तक जुड़े रहना है और बीच में नहीं निकलना है और जवाब देते जाना है। इसको जो है जवाब देते जाना है। तो चलते हम जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, तो सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ स्लाइड में लगा हुआ है कि भारतीय संविधान, है ना, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद जो प्रावधान जो लिया गया है ये किस देश से लिया गया है। तो हम लोग समझेंगे कि अभी जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति का पद जो है ये अनुच्छेद 63 में दिया गया है ना। और भारतीय संविधान में जो है अभी हमारा जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में अभी है ये कौन है, तो सीपी राधाकृष्णा, है ना। सीपी राधाकृष्णा जो है ये 15वें स्थान पर है। कैमा स्थान पर, तो ये आपका 15वें स्थान पर है ना। 15वें स्थान पर है। वर्तमान में सीपी राधाकृष्णा है और ये राज्यसभा की सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं, है ना। सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं ना। उपराष्ट्रपति होता है। तो हमारा जो ये राष्ट्रपति जो ले गया, उपराष्ट्रपति का प्रधान जो लिया गया था ये हमारा ले गया कहाँ से, अमेरिका से लिया गया। क्या लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है ना, अमेरिका से। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया है ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है ना, आयरलैंड से लिया गया है। संघात्मक विशेषता जो है, संघात्मक विशेषता जो है ये कनाडा से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपका जापान से लिया गया है ना। तो यहाँ हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ये आंसर चला जाएगा 1 नंबर चला जाएगा, है ना। तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार किस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मौलिक अधिकार, सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है। भाग कितना है, तो 3 में हो जाएगा। ये कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। ये अनुच्छेद 12 से कितना है, तो 35 हो जाएगा। 12 से 35 अनुच्छेद है ना। 12 से कब है, 35 में है ना। 12 से 35 में हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन जो बता रहा है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य के बारे में माने गलत के बारे में बताना है। तो ये नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करता है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो है गलत नहीं। ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, नहीं, यही तो गलत है। ये छुआछूत के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान थोड़ी करता है ना। ये आपका जो है सो गलत है। ये भौतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तो बी चला जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तो बी चला जाएगा आपका आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के बारे में जो है कथन पर विचार करना है ना। संविधान के बारे में जो है कथन पर विचार करना है। संविधान के बारे में कथन पर विचार करना है। विधि के समक्ष संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया, नहीं, ये तो गलत है आपका। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया, नहीं, ये भी गलत है। उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, हाँ, ये तो सही आपका है। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बिल्कुल सही है। 3 और 4 हो जाएगा आपका आंसर, है कि नहीं। 3 और क्या हो जाएगा, 3 और 4 आंसर आपका हो जाएगा। 3 और 4 आंसर आपका सही हो जाएगा, है ना। 3 और 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। 3 और 4 हो जाएगा आंसर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारतीय संविधान में उल्लेखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है।
कौन सा कथन जो है असत्य है, इसके बारे में बताना है ना। इसके बारे में बताना है कि भारतीय संविधान की उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है, इसको बताइए आप लोग, है ना। कौन सा असत्य है? यह धार्मिक मामले की प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये तो सही आपका है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपमान धर्म है, नहीं। राज्य की अपना धर्म है, नहीं, ये अपना धर्म नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की राजनीतिक दर्शन नहीं है? राजनीतिक दर्शन नहीं है, बताइएगा। राजनीतिक दर्शन जो है क्या नहीं है? भारतीय दर्शन में राजनीतिक दर्शन जो है क्या नहीं है, इसके बारे में बताना है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है, एकदम बिल्कुल सही है, ये तो है ही है। उसके बाद एक सर्वश्रेष्ठ पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, बताइए। ये जो दिया गया है एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, ये तो है ही है जी, तो यही गलत आपका है ना, ये हो जाएगा आपका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है ना? कौन सा कथन जो है सही नहीं है, बताइए, इसके बारे में बताइएगा, है ना। कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा लिया गया जो भूमि सुधार से संबंधित है, एकदम बिल्कुल सही है, ये तो सही है ना। और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में राष्ट्रपति शासन से परिवर्तित किया गया है, नहीं, यही तो गलत आपका है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा लाया गया जो सरकारी समिति संबंधित है, आपका बी नंबर क्या जाएगा? बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, मतलब ये आपका सही नहीं हो जाएगा, है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी प्रारंभ किया था, है ना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, इसके बारे में बताइएगा आप लोग, है ना। इसके बारे में बताइएगा आप लोग, है ना। चलिए, इसके बारे में बताइएगा आप लोग, ये जो बनाया गया था भारत, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के आरंभ किया गया था, है ना। शिक्षा का माध्यम जो बनाया गया था ब्रिटिश में, ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये जो बनाया गया था ये किसके द्वारा बनाया गया था, आप लोग बताइए इसके बारे में, है ना। इसके बारे में बताइए आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइए, जिसका जवाब सही है 7 नंबर बताइए आप लोग, है ना। चलिए 7 नंबर बताइएगा आप लोग। 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम जो बनाया गया था, ये लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा किया गया था, है ना। लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा किया गया। ये मैकाले जो किया था ये भी शिक्षा से संबंधित थे, लेकिन ये जो किया गया था 1835 में किया गया था, है ना। 1835 में किया गया था, है ना। 1835 में किया गया था, 1835 में किया गया था। सभी लोग जुड़ जाइए अब इसमें, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे दिया है कि जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहां मैं चाहूंगा कि अपने बेइज्जती को अहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले ले। यह कथन किसका है? देखिए कितना भयानक क्वेश्चन दिया गया है आपका। ये कौन बोला था? तो ये तो आपका महात्मा गांधी बोला था, है ना। महात्मा गांधी बोला था कि केवल कार्यरत हिंसा के बीच चुनाव करना है, वहां मैं चाहूंगा कि तो अपनी बेइज्जती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा का रक्षा करने के लिए हथियार का सहारा ले ले। यह कथन आपका महात्मा गांधी का था, है कि नहीं? महात्मा गांधी का था, महात्मा गांधी का। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग जानबे करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तो बोलबे किया था आप लोग का, है ना। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है ना। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान कीजिए, बताइए मिलान करके सूची 1 और 2 को, है ना। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए, बड़ा युगांतर हो जाएगा वीरेंद्र नाथ घोष हो जाएगा। युगांतर जो है वीरेंद्र नाथ घोष हो जाएगा। नौजवान सभा भगत सिंह हो जाएगा। तो 1 का 3 2 का 1, 1 का 3
नहीं होगा, 1 का 3 ये हो जाएगा, 1 का 3, 2 का 1 चला गया, सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर, तो सी का 2 हो जाएगा। भारतीय सुधार समिति दादाभाई नौरोजी, दलित उदार सभा स्वामी सदानंद, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर चला जाएगा आपका, है ना। उसके 1927 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। क्या किया था? 1927 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो ये जो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी, जिस स्वराज दल का निर्माण किया था, उसका मुख्य कार्य क्या था? क्या था इसका मुख्य कार्य बताइए। इसका जो मुख्य कार्य था, चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध, है कि नहीं? यही इसका मकसद था, चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का इसका क्या करना, विरोध करना। इसका मतलब 1 नंबर हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था, ये देखिएगा 24 सितंबर 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, है ना। पूना समझौता, है ना, पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में हो गया था, है कि नहीं। 1900 कब हुआ था? 32 में हो गया था। और इसके अनुसार जो बोला था कि अनुसार क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया था? नहीं, हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ था, बिल्कुल सही है। और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों का तय किया था। पूना पैक्ट में जो है हरिजन के बारे में आपको कहा गया था। हेलो सब हाजिर हो, क्या है जी, हाजिर क्या हाजिर हो। चलिए उसके बाद जो है ये जो पूना पैक्ट जो किया था 24 सितंबर 1932 में किया था, ये हरिजन के लिए किया गया था। महात्मा गांधी जो है ये हरिजन के लिए आपका किया गया था। तो ये हरिजनों के स्थान आरक्षित हो, उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों का क्या हुआ, तय हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी नंबर चला जाएगा पूना पैक्ट वाला में। उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा, बारे में बोलता है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? इसको बताइए आप लोग, है ना, बताइएगा इसको। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी ये कहाँ थी? ये जो थी आपका सूरत में थी। और सूरत में जो है 1907 जो हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, अधिवेशन 1907 में हुआ था। और गरम दल एवं नरम दल जो है बट गया था, है ना, बट गया था। गरम दल नरम दल बट गया था। और गरम दल जो बोलते हैं उग्रवादी को बोला जाता है, उग्रवादी को गरम दल बोला जाता है। और नरम दल जो होता है ये उदारवादी को बोला जाता है, उदारवादी को बोला जाता है ना। सूरत अधिवेशन, तो आपका आंसर सी नंबर चला जाएगा। उसके बाद बोल रहे महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था, है ना। कौन सा आंदोलन जो है ये सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल जो किया था? ये जो भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए जो हुआ था, अहमदाबाद सत्याग्रह, है ना, अहमदाबाद, ये 1918 में किया था, है ना, 18 में किया था। ये जो गांधी जी जब चंपारण गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो वो क्या किए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे पहले अपना सभा को संबोधित किए थे। और वहां जो है उसके बाद वो अहमदाबाद चले गए थे, है ना, अहमदाबाद चले गए। और अहमदाबाद जाने के बाद जो है उसके बाद वहां पर साबरमती आश्रम की स्थापना किया। और वहां के आने के बाद जो है बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह जो है राजकुमार शुक्ला ने उनको जो है सो निमंत्रण दिया था करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। उसके द्वितीय विश्व युद्ध, सबसे पहले जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध ये जो है 6 साल तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये आपका 6 वर्षों तक चला था, 6 वर्षों तक चला था। ये 1939 में प्रारंभ हुआ और 45 में ये खत्म हुआ था, है ना। और इसमें जो है 61 देश ने भाग लिया था। कितने? 61 देशों ने
भाग लिया था, 61 देश ने जो है सो भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? अब ये बताइएगा। क्रिस मिशन जो आया था ये 1942 में, क्रिस मिशन 1942 में। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन के समय जो है 3 गो सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, है ना, ये सब क्रिप्स, अलेक्जेंडर, फोर्ड, ये सब तीनों सदस्य थे आपका। तो क्या होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? बी नंबर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में संवर्ती सूची। अब ये बताइएगा, संवर्ती सूची जो है, संवर्ती सूची, सूची 3 होता है, एक राज्य सूची, राज सूची, एक संघ सूची, संघ सूची, एक संवर्ती सूची। संवर्ती सूची है ना, संवर्ती सूची होता है। ये बताइए, पहले क्वेश्चन इसका जवाब दे दीजिए। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची का विचार जो है किस देश से लिया गया था? तो संवर्ती सूची जो लिया गया था ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था संवर्ती। नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया था, नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया था, ये लिया गया था आयरलैंड से लिया गया था। आपातकाल कहां से लिया गया था? जर्मनी से। आपातकाल जो है ये आपका जर्मनी से लिया गया था। आपातकाल कहां से लिया गया था? तो जर्मनी से लिया गया था, है ना। आपातकाल कहां से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। तो आपका आंसर क्या जाएगा? संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। उसके बाद एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा है। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का कर रहे थे? पिता जो है किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का कर रहे थे? तो ये जो कर रहे थे 51 के 1 के एफ में कर रहे थे, है ना। एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्धि, है ना, संस्कृति विरासत के बारे में बता रहा था। और पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का प्रचार कर रहे थे? तो ये जो कर रहे थे 51(1) के क्या कर रहे थे? एफ कर रहे थे। 51(1) के एफ कर रहे थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में जो है स्वराज दल का जो गठन किया था ये किसने किया था, है ना, किसने किया था? तो ये जो किया था बिहार में स्वराज दल का जो गठन किया था किसने किया था? बताइए इसके बारे में, है ना। ये जो किया था कोई बता सकते हैं क्या? बिहार में जो है स्वराज दल का गठन जो है किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन जो है किसने किया था? तो ये जो किया था कृष्ण सिंह ने किया था, है ना। ये कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? फतेह शाही जो विद्रोह हुआ था कौन सा क्षेत्र में हुआ था? बता दीजिएगा इसके बारे में, है ना। चलिए बताइएगा इसके बारे में। फतेह जो हुआ था, फतेह शाही विद्रोह जो हुआ था ये कौन सा, कहाँ हुआ था? तो ये आपका कहाँ हुआ था? ये सारण में हुआ था। ये सब बिहार स्पेशल से बुक से आपको क्वेश्चन किया हुआ है ना। सारण में किया गया था, है ना, सारण में किया, सारण डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। आपका आंसर क्या जाएगा? 3 नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? देख कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो बुलाई गई थी ये कब बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो बुलाई गई थी ये कब बुलाई गई थी? ये 1913 में बुलाई गई थी। कब बनाया था? 1913 में बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद, है ना, बिहार विधान परिषद। उसके बाद जो है नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है इसी को काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है, कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। और 1919 में जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, 1919 में रॉलेट एक्ट जो है पारित किया था। और बताइएगा रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, यही इसका लक्ष्य था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी सीमित करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ये 28 दिसंबर, है ना, 28 दिसंबर 1800 कब हुआ था? 85 हुआ था। 18 दिसंबर 1885 में किया गया था, है ना। उसके बाद चलेंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सोमाफाइट्स। सोमाफाइट्स उत्पन्न जो कहाँ होते हैं? सोमाफाइट जो उत्पन्न होता है ये कहाँ होता है? सोमाफाइट है ना, सोमाफाइट ये बालू और बजरी में होता है। सोमाफाइट जो होता है ये बालू और बजरी में होता है, बालू में होता है ना, बालू में होता है। सोमाफाइट जो होता है ये आपका जो है बालू और बजरी में होता है। यहाँ पे सोमाफाइट किस में होता है? बालू और बजरी में होता है। जैसे चट्टानों पर उगने वाला लिथोफाइट बोला जाता है ना, गोबर पर उगने वाले को कोप्रोफिलस बोला जाता है। ये सब आप उसके नेक्स्ट है आपका दिया गया है अम्ल वर्षा। अब ये बताइएगा अम्ल वर्षा, ध्यान दीजिएगा, अम्ल वर्षा जो होता है ये सबसे ज्यादा यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है ना। अम्ल वर्षा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है ना। और देश के बारे में अगर बोल दिया जाए, देश के बारे में, तो हम लोग क्या मारेंगे? तो नॉर्वे मारेंगे। देश के बारे में अगर बोलेगा तो नॉर्वे, या राज्य के बारे में बोलेगा तो उत्तर प्रदेश मारना है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है, अम्लीय मतलब क्या? 0 से लेके 14 तक पीएच मान होता है और 7 उदासीन होता है ना, 7 उदासीन होता है। तो अम्लीय 7 से कम हो जाएगा, अम्लीय 7 से हो जाएगा ज्यादा क्षारीय। तो अम्ल वर्षा का जनक, अम्ल वर्षा के जनक रूप में किसे जाना जाता है? अम्ल वर्षा के रूप में किसे जनक जाना जाता है? तो ये रॉबर्ट एंगस स्मिथ को जाना जाता है, रॉबर्ट एंगस स्मिथ को जाना जाता है। दिमित्री मेंडलीव जो है आवर्त सारणी का नियम दिया था। दिमित्री मेंडलीव क्या दिया था? आवर्त सारणी का नियम दिया था। दिमित्री मेंडलीव जो है आवर्त सारणी का नियम दिया था, है ना, आवर्त सारणी का नियम दिया था दिमित्री मेंडलीव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे जल को शुद्ध करने के लिए। अब ये बताइएगा जल को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए, है ना, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का भी प्रयोग किया जाता है ना, या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl, है ना, ब्लीचिंग पाउडर का ही प्रयोग किया जाता है। जब ब्लीचिंग पाउडर को जब जल से रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन गैस गंध देगी, है ना। पूछता है ये सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछता है। जब ब्लीचिंग पाउडर को जल से रिएक्शन कराएंगे, जल से अभिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। क्या होगा? क्लोरीन गैस प्राप्त होगा, है ना, होगा। तो बताइए ब्लीचिंग पाउडर को जो है हम पानी कीटाणुओं को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर टंकी अगर नहीं साफ कर पाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? तो यूज कर लेते हैं क्या? ब्लीचिंग डाल देते हैं उसमें, बस पानी को काई कर देता है तो वो खत्म हो जाता है ना। तो उसी को जल से अगर रिएक्शन कराएंगे ब्लीचिंग पाउडर को तो आपका क्या जाए? क्लोरीन गैस की तरह आपको गंध दे जाएगा, है ना। तो ये जो है जल को शुद्ध करने के लिए किस एलम का उपयोग किया था? किस एलम का उपयोग किया था, है ना? जल को शुद्ध करने के लिए किस एलम का उपयोग किया जाता? तो ये पोटास एलम का प्रयोग किया था, जिसको बोलते हैं फिटकिरी। अब फिटकिरी का सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2, ध्यान दीजिएगा, फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा। फिटकिरी का सूत्र देखिए K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल 3 इंटू 24H2O, 24H2O। मतलब बोलेगा पोटास एलम में जो है आपका फिटकिरी को जो बोलता है ये आपका फार्मूला हो जाता है। क्या होता है? K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल 3 इंटू 24H2O। ये आपका जो दाढ़ी बनाते हैं अगर कट उठ जाता है तो उसमें क्या होता है? रक्त थक्का बनने में मदद करता है। ये पानी को शुद्धिकरण में भी प्रयोग किया जाता है। फिटकिरी इसी को बोलता है पोटास एलम। तो बोलेगा फिटकिरी में जो है जल के कितने अणु होते हैं? तो 24 अणु होता है। कितना अणु? तो 24 अणु होता है पोटास एलम। तो यही आपका क्या हो जाएगा? पोटास एलम। सी नंबर चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नॉकनी सिंड्रोम। नॉकनी सिंड्रोम, नौकनी जो होता है, नौकनी आपका घुटना में जो सट जाता है, जो जांच करता है नौकनी। तो नॉकनी सिंड्रोम क्या होता है? नॉकनी सिंड्रोम जो होता है ये क्या होता है बताइएगा? नॉकनी सिंड्रोम आर्सेनिक की विषाक्तता के कारण नहीं, आर्सेनिक की विषाक्तता कारण नहीं होता है। कैडमियम की विषाक्तता कारण नहीं। आर्सेनिक की विषाक्तता में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ना, और कैडमियम से अधिक विषाक्तता कारण हो जाता है आपका क्या? इटाइटाइड होता है। ये जो होता है नॉकनी सिंड्रोम, ये फ्लोराइड की विषाक्तता होता है। किसके कारण?
फ्लोराइड की विषाक्तता के कारण होता है, फ्लोराइड की विषाक्तता कारण होता है। 25 नंबर बोल रहा है कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? मार्सुपियल्स का जो है उदाहरण है, मार्सुपियल्स का उदाहरण है, मार्सुपियल्स। तो आपका क्या हो जाएगा? ये कंगारू हो जाएगा, है ना, कंगारू हो जाएगा, कंगारू हो जाएगा, कंगारू 25 के हो जाएगा। 26 बोल रहा है कि ध्वनि रोधक कमरों के निर्माण हेतु प्रयुक्त शैवाल क्या है? ध्वनि रोधक, ध्वनि रोधक जो है ये बताइएगा, ध्वनि रोधक कमरों के निर्माण हेतु प्रयुक्त शैवाल क्या है? ध्वनि जो गूंजता है कमरा में, जो लगा दिया जाता है, कलई उलई करवा दिया जाता है, उसके बारे में बताना है आप लोग का, है कि ना, उसके बारे में बताना है ना। तो ये जो होता है डाइटम, डाइटम हो जाता है, क्या होता है? डाइटम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के निवारण में किसको प्रयुक्त किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए अब ये बताइएगा, सबसे पहले जो है दूरदृष्टि दोष, है कि नहीं, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के बारे में बताना है। दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष जो है, दूरदृष्टि दोष, इसमें जो है दूर की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है ना। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है और नजदीक की नहीं दिखाई देता है। इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें लेंस की गोलाई जो है, लेंस की गोलाई, लेंस की गोलाई जो है, लेंस की गोलाई जो है, गोलाई कम जाती है ना। लेंस की गोलाई क्या होती है? कम जाती है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी बढ़ जाता है। फोकस दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो क्षमता आपका क्या हो जाएगा? क्षमता आपका क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। क्षमता क्या होगा? घट जाएगा, है ना, क्षमता क्या होगा? घट जाएगा। तो ये रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ये रेटिना क्या बनेगा? तो रेटिना के ये पीछे प्रतिबिंब बनेगा। जस्ट इसका अपोजिट आपका हो जाएगा उत्तल लेंस में, निकट दृष्टि दोष में हो जाएगा आपका, है ना। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में किसका प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष में जो निवारण किया जाता है ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस तो दो जगह है ना। उत्तल लेंस तो आपका दो जगह दिया गया आंसर है। तो ये निश्चित फोकस दूरी किसी भी फोकस दूरी का नहीं, ये निश्चित फोकस दूरी का करता है, निश्चित फोकस दूरी करता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? तो बी नंबर चला जाएगा आंसर, है ना, बी नंबर चला जाएगा। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से किसी सीधी रेखा में गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन इनमें से किस सिद्धांत से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत से संबंधित है? तो बताइएगा। न्यूटन का घर्षण नियम गलत, न्यूटन का प्रथम नियम गति का बिल्कुल सही है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से जो है बल की परिभाषा प्राप्त होता है ना। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है और द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। एफ बराबर जिसको बोलते हैं ए बोलता है। और तृतीय नियम से जो बोलता जाता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यानी दीवार पर कांटी ठोकना। तो ये हो जाता है आपका क्या चीज? न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा। तो ये आपका क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा। अब न्यूटन के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है? देखिएगा, बैग जो आप ले जाते हैं बैग, ये जो बड़ी और चौड़ी पट्टी वाले कंधे से लटकाने वाले बैग को उठाना और ले जाना अधिक आसान होता है। ये क्यों अधिक आसान होता है इसके बारे में बताना है। ये जो अधिक आसान होता है, बैग द्वारा लगाया जाने वाला बल बढ़ जाता है, गलत। बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब बढ़ जाता है, गलत। बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है, एकदम बिल्कुल सही है। इसलिए कि क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो प्रेशर का मान आपका क्या होगा? घटेगा, है ना। क्षेत्रफल P बराबर जो होता है दाब बराबर F बटा A होता है। अगर एरिया का मान बढ़ेगा तो प्रेशर का मान आपका घटेगा, है ना। एरिया का मान बढ़ेगा, दाब बढ़ाने पर क्षेत्रफल का मान बढ़ता है, क्षेत्रफल घटाने से प्रेशर का मान क्या होता है? बढ़ता है। चौड़ी पट्टी अगर रहेगा तो एरिया आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रेशर आपका जो है सो क्या होगा? घटेगा। तो वही बोल रहा है कि बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है ना, घट जाता है। तो ये आपका क्या जाएगा? 29 के C नंबर चला जाएगा, 29 के C नंबर चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कैमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है?
है ना, कौन सा भी लाक्षणिक जो है ये जो किया जाता है, बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में, है ना, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए आप लोग, इसके बारे में बताइएगा आप सभी लोग। इनमें से कौन सा कमरे के तापरे का भी लाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? हरे पीले, हरा और पीले रंग की गैस की तरह होती है, हरा पीला गैस की तरह होती है। तो ये जो आपका होता है क्लोरीन गैस, है ना, क्लोरीन जो है ये हरे पीले रंग की तरफ गैस होती है ना, हरे पीले रंग की तरफ होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये CO बोला जाता है, ये जो होता है उदासीन होता है ना, उदासीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO उदासीन होता है ना। और हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये जो है क्या करता है? गौरव कुमार सी, ठीक है, बिल्कुल सही, क्लोरीन है, Cl हो जाएगा आपका, है ना। चलिए उसके बाद जो है निम्न में से कैडमियम की गलनीय मिश्र धातु कौन सी है? कैडमियम का जो है गलनीय मिश्र धातु जो है ये कौन सा? घंटा धातु, मुद्रा धातु, कौन हो जाएगा? ये काष्ठ धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काष्ठ धातु हो जाएगा कैडमियम, है ना, कैडमियम। कैडमियम की जो गलनीय मिश्र धातु होता है ये काष्ठ धातु हो जाता है, काष्ठ धातु है। प्लास्टिक की वह किस कौन सी है जिसका प्रयोग कॉन्टेक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है? कॉन्टेक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है, बताइएगा इसके बारे में, बताइए आप लोग, है ना। चलिए इसके बारे में बताइएगा। यहां भी दिया गया है प्लास्टिक की वह किस्म कौन सी है जिसका प्रयोग कॉन्टेक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है पॉलीस्टाइरीन नहीं, टेफ्लॉन नहीं, ल्यूसाइड, ल्यूसाइड किया जाता है। क्या चीज? ल्यूसाइड। और टेफ्लॉन जो है ये नॉन स्टिक बर्तन पर बना रहता है, पर टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक के बर्तन बनाता है और इसका टेट्रा फ्लोरोइथिलीन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, इथिलीन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन इसका क्या है? नाम है ना। इसका बहुलीकरण जो है टेफ्लॉन का बहुलीकरण क्या? टेट्राफ्लोरोइथिलीन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूसाइड, ल्यूसाइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? मोलस्का परिवार से जो है घोंघा, सिपिया, ऑक्टोपस। देखिएगा मोलस्का परिवार से जो होता है, मोलस्का परिवार से जो होता है घोंघा, सिपिया, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ये सब जो होता है मोलस्का के अंतर्गत आता है। उसके बाद हाइड्रा, हाइड्रा जेलीफिश, जेलीफिश, हाइड्रा जेलीफिश, ये सब आ जाएगा आपका सिलेंट्रेटा का अंतर्गत आ जाएगा। किसके? सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का अंतर्गत आ जाएगा, है ना। उसके बाद एनिलिडा के अंतर्गत आ जाएगा, एनिलिडा के अंतर्गत आ जाएगा, है ना, जॉक, केचुआ, नेरिस, ये से एनिलिडा का अंतर्गत आ जाएगा, है ना। पोरीफेरा के अंतर्गत आ जाएगा, पोरीफेरा के अंतर्गत आ जाएगा, पोरीफेरा के अंतर्गत आ जाएगा साइकन, साइकन, स्पंज, मायोनिया, मायोनिया, ये आ जाए साइकन, स्पंज, मायोनिया। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आ जाएगा कौन? बिच्छू, बिच्छू, मक्खी, मतलब आर्थ्रोपोडा जो है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा ग्रुप हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का क्या है? सबसे बड़ा ग्रुप है। जितने भी कीट पदार्थ जो होता है सब आर्थ्रोपोडा में ही होता है ना। जितने भी कीट पदार्थ क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ कर मोलस्का, तो मोलस्का क्या है? घोंघा हो जाएगा, घोंघा अंदर आ जाएगा। ये जो किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? कौन सा हार्मोन के द्वारा जो है हृदय स्पंदन और रुधिर जो है बढ़ जाता है? कौन सा हार्मोन जो है ये रुधिर स्पंदन दाब बढ़ जाता है? ये जो बढ़ता है हृदय स्पंदन और ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है ये एडिनल, एडिनल जो है ये इसी के कारण जो है बढ़ता है ना, एडिनल से। पिचुटरी जो है ये तो आपका मस्तिष्क पाया जाता है ना। उसके बाद है धमनियां रक्त का वहन करती है जो किससे भरी होती है? अब ये बताइएगा सीरा और धमनी। तो सीरा में जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, ध्यान दीजिएगा, सीरा, सीरा में जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है ना, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और धमनी में जो बोलता है, धमनी में होता है आपका शुद्ध रक्त पाया जाता है,
शुद्ध रक्त पाया जाता है, धमनी में शुद्ध रक्त पाया। सीरा जो है शरीर से हृदय की ओर ले जाता है, सीरा शरीर से हृदय की ओर, धमनी जो है हृदय से शरीर की ओर ले जाता है। तो यहाँ बोला धमनियां रक्त का वहन करती है जो किससे भरी रहती है, धमनियां रक्त से वहन करती है जो किससे भरी रहती है, तो ये ऑक्सीजन से भरी जाती है। किससे? ऑक्सीजन से भरी जाती है, O2 से भरी जाती है। उसके बाद है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और कूटों का प्रयोग कीजिए। अब ये बताइए आप जो है इसमें जो है आपको मिलान करना है कि नहीं, इसमें जो है मिलान करना है। तो मिलान करना है तो गंगा हो जाएगा, गोमती और कोसी हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। तो सी नंबर होगा ही नहीं, डी नंबर होगा नहीं। अब जब भी होगा तो ए और बी हो जाएगा, है ना, जब भी होगा तो ए और बी हो जाएगा। तो बी नंबर का हो जाएगा, बी नंबर का जो हो जाएगा सिंधु, ये चिनाब और सतलज हो जाएगा, सिंधु चिनाब और सतलज। बी का 3 हो जाएगा, तो 1 का 4, बी का 3, यहाँ भी गया खत्म हो गया, तो गया काम से आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, है ना, बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। सी का 1 हो जाएगा यमुना, चंबल केन, गोदावरी, वेनगंगा और इंद्रावती हो जाएगा, है ना, ये सब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध के प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो है पवन चक्र की जो दिशा होती है ये क्या होती है, बताइएगा आप लोग, है ना, इसके बारे में बताइएगा। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की पवन संचरण की दिशा जो क्या होती है, घड़ी की सुई की क्या होती है, अनुदिश होती है। घड़ी की सुई क्या होती है, अनुदिश होती है ना, घड़ी की सुई की क्या होती है, अनुदिश होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी की सुई की क्या होती है, अनुदिश होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, कौन सा जो है एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, पंचायत से संबंध नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव संपादित करता है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत से संबंधित निर्वाचन करता है, बताइए इस क्वेश्चन के बारे में, है ना। चलिए इसको बताइए आप लोग, इसका जवाब जल्दी आता है ना, इसका जवाब जल्दी आता है, बताइए आप लोग। चलिए बताइए, पंचायत के संबंध में नहीं है, नहीं है पंचायत में, है ना। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव संपादित करता है, बिल्कुल सही। राज्य निर्वाचन राज्य सरकार तो पंचायत चुनाव करता है जी। संविधान की 74वां संविधान अधिनियम नहीं, 74वां नहीं है, पंचायत 73वां है। पंचायत जो है ये 73वां में है, 74वां में आपका नगर पालिकाएं हैं, है ना, 74वां आपका क्या नगर पालिकाएं हैं, बिल्कुल सही है। तो ये आपका संबंधित क्या नहीं है, ये तो नहीं हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है, लोकतांत्रिक बोला बताइए आप लोग। 39 नंबर जो बताइएगा, 39 नंबर में जो है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, तो ये जो किया गया 73वां और 74वां, 73वां और 74वां किया गया, संशोधन किया गया था, 73वां और 74वां किया गया था। निम्न में से कौन सी संस्था भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, राष्ट्रीय सांख्यिकी लेखा। 40 नंबर बताइएगा, 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है 40 नंबर बताइएगा आप लोग। 40 नंबर से क्वेश्चन है सांख्यिकी लेखा, CSO की स्थापना जो किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना। CSO की स्थापना जो हुआ था 1950-51 में हुआ था, है ना, ये दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था ये CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किया था। एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज और पार्थिव पार्श्व विस्थापन निम्न में से किस पर निर्भर करता है, ये जो किस पर निर्भर करता है इसको बताना आप लोग है ना, किस पर निर्भर करता है। ये जो है केवल आपतन कोण पर, केवल ग्लास पट की मोटाई पर, आपतन कोण और ग्लास की पट की मोटाई दोनों पर करेगा, बिल्कुल सही, आपतन कोण और ग्लास की पट की मोटाई पर दोनों पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है किसी पिंड का भार संबंध में सही है। अब ये बताइए भार जो है W बराबर mg होता है, द्रव्यमान गुना क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा, है ना, तब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भार एक सदिश राशि है, भार क्या है, सदिश राशि है, भार क्या है, सदिश राशि है। किसी पिंड का भार के संबंध में सही है,
पिंड के भार के बारे में संबंध बताना है, सही है, क्या है नहीं है कि नहीं? यह पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, नहीं। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। ये ध्रुव पर जो अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, यहाँ पर न्यूनतम होता है कि नहीं? केंद्र पर जो है 0 होता है, केंद्र पर क्या होता है तो 0 होता है, तो ये आपका क्या ध्रुव पर क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। उसके बाद प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप ये बताइए। प्रेशर कुकर जो है उसका जो दबाव जो बनता है, ये जो बनता है रूबी कुमारी सीसी, चलिए बताइएगा। इसमें जो प्रेशर कुकर में जो दबाव बनता है उसके कुकर को सीटी के वजन और उसके छिद्र के आकार पर डिपेंड करता है कि नहीं? उसके छिद्र के आकार पर निर्भर करता है ना? तो बताइएगा प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक के उत्थान पर कार्य करता है कि नहीं? यही तो करता है जी आपका, दाब के अनुप्रयोग और जल के क्वथनांक। अगर बॉइलिंग जिसमें प्रेशर बनेगा उसमें बस उसी अनुसार से करेगा वो, है कि नहीं? तो ये आपका दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक पर डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर कुकर में जो है 120 डिग्री सी पर जो है टेम्परेचर पे ये खाना बनता है। तो बताइए वहां पर बॉइलिंग प्रेशर कितना ज्यादा रहेगा? ये प्रेशर ज्यादा के कारण जो है यहाँ पे जो है आपका खाना जल्दी बनता है प्रेशर कुकर में। और वो जो डिपेंड करता है प्रेशर आपका सीटी के वजन और उसके छिद्र के आकार पर करता है। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश में परिवहन सकल मूल्य वर्धन का सर्वाधिक योगदान करता है ना? सर्वाधिक योगदान करता है, उसको बताइएगा आप लोग, है ना? इसको बताइएगा आप लोग, इसको इस क्वेश्चन बताइए। ये जो करता है कौन सा क्षेत्र देश परिवहन में सकल मूल्य वर्धन सर्वाधिक योगदान करता है? ये जो करता है रेलवे करता है। और रेलवे का सबसे ज्यादा आमदनी जो होता है ये माल भाड़ा से होता है कि नहीं? माल भाड़ा से होता है। रेलवे का सबसे आमदनी भाड़ा क्या है? माल भाड़ा से होता है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो ये सी चला जाएगा। उसके बाद आयनिक यौगिक के गुणधर्मों के बारे में कौन सा कथन गलत है? कथन गलत बताना है यहाँ। आयनिक यौगिक के गुणधर्मों में कौन सा कथन जो है गलत बताना है? कौन सा कथन गलत है? आयनिक यौगिक समानता भंगुर होता है, बिल्कुल सही है। दाब आरोपित किए जाने पर टुकड़ों में टूट जाता है, एकदम बिल्कुल सही है, गलत बताना है। आयनिक यौगिक में गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, बिल्कुल सही है। आयनिक यौगिक जो है ये गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, एकदम बिल्कुल गलत है ये गलत आपका सही हो जाएगा, है ना? सी नंबर चला जाएगा आंसर। उसके बाद एक समान एल्कोहल में ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एक समान एल्कोहल में ऑक्सीकरण से क्या बनता है ना? एस्टर बनता है क्या? कीटोन बनता है क्या? एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड। एक समान एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एसिड बनेगा, अम्ल बनेगा। एसिड, एल्कोहल में क्या रहता है? एसिडिक मात्रा रहता है जी, सी नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मछली के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? मछली के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इसके बारे में आप लोग, है ना? मछली के बारे में, मछलियों के गलफड़ों के द्वारा रक्त पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है, ये तो सही है। मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, नहीं, गलत ये है, दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। मछली में जो है आपका 2 चैम्बर होता है ना? मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार में ही प्रक्रिया किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपका क्या जाएगा? बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्न में से क्या होता है? ये बताइएगा। एरिथ्रोसाइटोपेनिया के बारे में जो है इसके बताना आप लोग का कि यहाँ पे जो होता है आरबीसी की अधिक संख्या होता है, आरबीसी की अधिक संख्या होता है। आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी होती है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन क्या होती है? कमी होता है, तब ये एरिथ्रोसाइटोपेनिया आपका बीमारी होता है। नेक्स्ट है उपापचयी एंजाइम, मेटाबॉलिक एंजाइम जिसको बोला जाता है, मेटाबॉलिक एंजाइम, उपापचयी एंजाइम किसमें उपस्थित होता है? किसमें उपस्थित होता है ये बताइए। उपापचयी एंजाइम, मेटाबॉलिक एंजाइम किसमें उपस्थित होता है ना? इसके बारे में बताइएगा। ये जो होता है आपका कवक में भी होता है, जीवाणु में भी होता है, विषाणु में भी होता है। मतलब क्या हो जाएगा? 1 से अधिक में चला जाएगा इसका आंसर, क्या जाएगा? 1 से अधिक में चला जाएगा, है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का स्थानीय नाम डाहिया
कहाँ पर है? डाहिया जो है ये कहाँ पर है? डाहिया जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। डाहिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। डाहिया मध्य प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद है बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये 22 अक्टूबर 1700 कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में किसके बीच हुआ था, है ना? किसके बीच हुआ था, इसके बारे में बताइए आप लोग, है ना? बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, ये मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। मीर कासिम अंग्रेज के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है, बक्सर का युद्ध 1764 में 22 अक्टूबर मीर कासिम हुआ था। चुवार विद्रोह कब शुरू हुआ था? ये पूछता है। चुवार विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? ये 1771 में हुआ था। 1771 में चुवार विद्रोह हुआ था। चुवार विद्रोह कब हुआ? 1771 में हुआ था चुवार विद्रोह, है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1902 में पुलिस कमीशन की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। 1902 में जो हुआ था पुलिस कमीशन की अध्यक्षता जो हुआ था, ये जो हुआ था ये किसके अधीन में हुआ था? ये सर एंड्रू फ्रेजर की अधीन में अध्यक्षता में हुआ था। सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में हुआ था, है ना? सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? बताइएगा। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? बताइए इसके बारे में, है ना? इसके बारे में बताइएगा। 15वीं शताब्दी में सबसे पहले व्यापारी हिंद चीन पहुंचे थे। ये पुर्तगाली पहुंचे थे। क्या पहुंचे थे? पुर्तगाली ही सबसे पहले जो है पहुंचे थे। पुर्तगाली ही पहुंचा था। उसके बाद विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है ना? सवाना जो आपका है अफ्रीका का, सवाना अफ्रीका का है। डाउन्स कहाँ की है? डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है ना? डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा लानोस जो है ये आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। लानोस अमेरिका हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? ग्लास हाउस में जो है सब्जियां कहाँ उगाएंगे? ये टुंड्रा क्षेत्र में उगाएंगे, है? टुंड्रा क्षेत्र आपका ठंडीली बर्फीली क्षेत्र में बुलाएंगे ग्लास। उसके बाद आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? नहीं करता है। तापमान के वितरण के प्रभावित नहीं करता है। तापमान के वितरण के प्रभावित नहीं करता है। 67 नंबर क्वेश्चन बताना आप लोग का है ना? ये जो प्रभावित नहीं करता है ये जो है कौन नहीं प्रभावित करता है ना? तो ये आपका जो है भूकंप नहीं प्रभावित करता है। कौन कार्य करता है? भूकंप जो है इसको प्रभावित नहीं करता है। आइरिस, आइरिस जो है दरोगा में पूछा गया है। बिहार एसआई में पूछा गया है क्वेश्चन। बिहार एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइरिस सागर स्थित है, ये ब्रिटेन के कहाँ है? पश्चिम में। आइरिस सागर जो है ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। दरोगा पूछा क्वेश्चन ये है 2213 वाला दरोगा पूछा क्वेश्चन है ना? 2213 में क्वेश्चन पूछा है। 2213 वाला पोस्ट ने पूछा है। आइरिस जो है ब्रिटेन के पश्चिम में है। आइरिस कहाँ है? ब्रिटेन के पश्चिम में है। आइरिस के दक्षिण में कौन सा शहर है? देखिएगा, आइरिस, आइरिस के दक्षिण में जो है ये हो जाएगा वेल्स। आइरिस के दक्षिण में हो जाएगा वेल्स, है ना? और उत्तर में कौन सा शहर हो जाएगा? उत्तर में जो है ये हो जाएगा स्कॉटलैंड। उत्तर में जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड उत्तर में। दक्षिण। अब पूरब में कौन हो जाएगा? पूरब में जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड। पूरब में क्या हो जाएगा? ये इंग्लैंड। पूरब में जो है इंग्लैंड हो जाएगा। पूरब में क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा, है ना? पूरब में क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। ये हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर कहाँ जाएगा? तो ये चल जाएगा आपका डी नंबर चला जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? सैंडविच, ये पूछा, बढ़िया क्वेश्चन है। सैंडविच, सैंडविच द्वीप जो है ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया ये हवाई द्वीप है। क्या है? हवाई। सैंडविच जो है ये हवाई द्वीप हो जाएगा। उसके बाद इपिग्राफी किसका अध्ययन है? इपिग्राफी जो होता है ये अभिलेखों का अध्ययन होता है। इपिग्राफी जो होता है
ये अभिलेखों का अध्ययन होता है ना। एपिग्राफी किसका अध्ययन होता है? तो ये अभिलेखों होता है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन होता है। न्यूमिस्मेटिक जो है ये सिक्कों का अध्ययन होता है ना। ये न्यूमिस्मेटिक जो है ये सिक्कों का अध्ययन होता है। उसके बाद जो है नेफा, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, इसको बोलता है अरुणाचल प्रदेश जो बोलता है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है ये आपको नेफा बुलाया था। ये अरुणाचल प्रदेश जो इसका होता है नेफा, ये 1972 में अरुणाचल प्रदेश का दर्जा मिला था, है ना। 1972 में अरुणाचल प्रदेश का दर्जा दिया गया था, है ना। उसके बाद है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, तो बोल रहा है बूलर झील। तो बूलर झील आपका कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, है ना। बूलर झील जो है जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में हो जाएगा। लोकटल झील मणिपुर में हो जाएगा और लोनार झील महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो आप मिला दीजिए इसको कहाँ कहाँ क्या है ना। तो बूलर ही जम्मू कश्मीर, एक कद्दू, है ना, एक कद्दू यहाँ पर आ गया है। उसके बाद लोनार झील महाराष्ट्र, 2 का 4 आ गया। पुलिकट झील आपका तमिलनाडु हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। आपका डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। 4 का 1 हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर आपका ऑप्शन क्या आएगा? 4 चला जाएगा, है ना, 4 चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ 4 आपका नीचे कट गया है, ये चला जाएगा। उसके बाद कच्चा माल में सम्मिलित किया था। कच्चा माल जो सम्मिलित किया जाता है ये क्या किया था? कच्चा माल जो किया जाता है ये कार्यशील पूंजी में किया जाता है। क्या किया जाता है? तो ये कार्यशील पूंजी में किया जाता है ना। कच्चा माल जो किया जाता है ये कार्यशील पूंजी में किया जाता है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राजस्व प्राप्त जो होता है ये कहाँ से होता है ना। ये प्रत्यक्ष करों से होता है, विक्रय करों से होता है और ये उत्पाद शुल्क होता है ना। राजस्व कर जो है कर आपका जो से अप्रत्यक्ष कर जैसे हो जाएगा, है ना। अप्रत्यक्ष कर हो गया, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, है ना, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो ये राज्य सरकार का भी कर होता है ना, राज्य सरकार का भी कर होता है और केंद्र सरकार का भी कर होता है। ये सब याद रखना है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी कर होता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, है ना। प्रत्यक्ष कर जैसे आय कर, निगम कर, है ना, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर, है ना। आय कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सब जो है आपका सब क्या है? प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, है ना, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 74 के बी नंबर चला जाएगा, है ना। 74 के बी नंबर चल जाएगा। आय कर, संपत्ति कर, प्रत्यक्ष कर, इस सब के अंतर्गत आ जाएगा ये सब बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रित करती है क्या कहलाती है? ये जो क्या कहलाती है बताइए इसके बारे में, इसके बारे में बताइएगा आप लोग, है ना। ये जो कहलाती है ये आपको क्या कहलाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगा, है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाया जाएगा। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन के स्वामित्व रखती है क्या करे? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहला जाएगा। उसके बाद अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या होता है? अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग जो है अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तो वे क्या होता है? अल्प बेरोजगारी हो जाता है। क्षमता से ज्यादा कीजिएगा बेरोजगारी आपका कम हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद जो है निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संबंध में गलत बताइए। कौन गलत है? गलत के बारे में सुनना है ना। गलत के बारे में आपको जो है सो बताना है, गलत के बारे में बताना है। बताइए गलत के बारे में क्या गलत है? सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर होता है, ये तो सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम के समान भार दिया जाता है, ये भी सही है। सूचकांक में 10 प्रचालक शामिल होता है, सही है। प्रत्येक प्रचाल को समान भार दिया जाता है, नहीं गलत है, ये भिन्न अलग अलग दिया जाता है ना। तो 77 के क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 78 में जो आपका दिया गया मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है, एकदम VVI मार दीजिए इसको। 78 नंबर में जो है एकदम VVI नंबर मार दीजिए। 78 नंबर आपका जो दिया गया है मानव विकास सूचकांक जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक जो है बताइए 78 का। 78 जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र, है ना, मानव विकास सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। उसके नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ 7900 रुपया करोड़ को टैली साइन किया था? अरे क्या था?
किसके साथ किया था? तो ये जो किया था यूएसए के साथ किया था। किसके साथ? यूएसए के साथ किया गया था, है ना, यूएसए के साथ किया गया था। हाल ही में डेफलिक्स 2025 भारतीय दल में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया था? कौन सा स्थान जो है हासिल किया गया है, बताइएगा इसको। ये जो है कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये छठा स्थान हासिल किया है, छठा स्थान हासिल किया है ना, छठा स्थान हासिल किया है। हाल ही में भैंसों की लड़ाई में मोहजुज को प्रारंभ करने के लिए किसने जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल 2025 में पास किया गया है? कौन सा राज्य जो है क्रूरता पर जो है आपका किया गया है, बताइएगा इसके बारे में। तो ये जो किया गया था ये असम किया गया था। कौन किया था? तो ये असम किया गया था। उसके बाद है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कि भारत के नए भूकंप जनरेशन में मैप में किसी जॉन 6 की शामिल किया गया था। किसी जॉन 6 को शामिल किया गया है, इसके बारे में बताइए। जॉन 6 ये जो है ये हिमालय क्षेत्र में जो है शामिल किया गया। किसको किया है? हिमालय क्षेत्र में जो है सो किया गया है। उसके बाद जो है हाल ही में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च किया है? कौन सा शहर जो है मैट्रिक्स शहर जो है लॉन्च किया है? तो ये जो किया था कौन किया था, बताइए। ये जो किया था आपका महाराष्ट्र किया था। कौन किया? महाराष्ट्र किया। उसके बाद हाल ही में किसने 18 और 19 साल के वयस्कों के लिए मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा किया है? कौन सा देश घोषणा किया है, इसके बारे में बताना है। घोषणा जो किया था ये फ्रांस किया था। कौन किया? फ्रांस किया था, है ना, फ्रांस किया गया था। उसके बाद है भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन का 14वां संस्करण जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? इक्वेरिन जो है 14वां संस्करण जो हुआ था ये केरल में हुआ था, तिरुवनंतपुरम में हुआ था। केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया था। उसके बाद हाल ही में यूरोप डिफेंस को मजबूत करने के लिए AI पावर्ड माइकल एंजेलो डोम वायु रक्षा प्रणाली किसने लॉन्च किया था? ये जो किया था किसने लॉन्च किया था, इसके बारे में बताना है ना। तो ये जो किया था ये इटली ने किया था। किसने किया था? तो ये जो है इटली ने किया था, है ना, इटली किया था। उसके बाद हाल ही में 176 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क के तौर पर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था? गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड किया गया था ये जो किया गया था ये रियाद किया गया था। कच को रियाद किया था, रियाद, है ना, रियाद किया गया था, रियाद को। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्म्ड डुप्लांटिस को एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार जो मिला था ये डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से है? डुप्लांटिस का संबंध जो है ये किस खेल से? ये पॉल वॉल्ट से हो जाएगा। किस खेल से है? तो पॉल वॉल्ट से है। डुप्लांटिस का संबंध जो है किस खेल से है? पॉल वॉल्ट से हो जाएगा। उसके बाद है हाल ही में भारतीय टीम ने सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी 2025 का में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो ये जो जीता था कौन सा पदक जीता? ये आप ही लोग बताइए इसको जो है कौन सा पदक जीता है ना, कौन सा पदक जीता है बताइएगा इसमें। ये जो जीता था ये रजत पदक जीता था। कौन पदक जीता था? ये रजत पदक जीता था, है ना, रजत पदक जीता था। ये जो है रजत पदक जीता था। उसके बाद जो है भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया था? भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया था, है ना, कहाँ प्रारंभ किया था? ये जो किया गया था ये अंडमान निकोबार में किया गया था। अंडमान निकोबार राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, उसी का नाम विजयपुरम रख दिया गया था। उसके बाद है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? देश भर में जो है सबसे ज्यादा प्रदूषक फैला हुआ कौन सा? आर्सेनिक, लेड, यूरेनियम, नाइट्रेट, बताइए इसके बारे में, है ना। ये जो दिया गया है आपका क्या दिया गया है? नाइट्रेट हो जाएगा, है ना, नाइट्रेट हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ संपन्न हुआ था? ये जो हुआ था ये कहाँ हुआ था आपका, है ना, 92 के बताइए आप लोग, इसके बारे में बताइएगा। बाकू में हुआ था। बाकू राजधानी कहाँ? अजरबैजान हो जाएगा। बाकू राजधानी कहाँ हो जाएगा? अजरबैजान हो जाएगा। बाकू राजधानी अजरबैजान हो जाएगा। कौन सा पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा है? पार्श्वनाथ की जो मूल शिक्षा है ये आपका जो है क्या है? सत्य है, असत्य है, अपरिग्रह है, अपरिग्रह हो जाएगा, है ना, अपरिग्रह हो जाएगा। तो अब बी और
सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 94 तपोवन महोत्सव कहाँ किया गया? तपोवन जो किया गया था ये राजगीर के पास किया, राजगीर में किया गया, ये गया में के पास है, राजगीर की गया के पास है। तो ये तपोवन महोत्सव जो किया गया ये राजगीर में किया गया था। उसके बाद मखाना निम्न में से किसका स्रोत है? मखाना जो है ना, ये जो आपका स्रोत है मखाना, ये किसका स्रोत है? मखाना जो है ये प्रोटीन फाइबर, देखिएगा मखाना प्रोटीन फाइबर है ना, फाइबर कैल्शियम और मैग्नीशियम, प्रोटीन फाइबर कैल्शियम मैग्नीशियम का स्रोत है। प्रोटीन फाइबर कैल्शियम मैग्नीशियम का क्या है? स्रोत हो जाएगा, है ना, बी और सी। इसका मतलब है प्रोटीन हो जाएगा और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, आपका सी नंबर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट है हजरत मालिक और शेख मखदूम सुबुद्दीन की बड़ी दरगाह कहाँ स्थित आपका है? तो ये जो आपका है ये आपका जो है पटना में है। कहाँ है? पटना में आप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जनरेशन की कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है? ये चौथा जनरेशन हो जाएगा। VSLI जो है ये चौथा हो जाएगा, है ना। VSLI क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। VSLI क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ट्रांजिस्टर जो है ये दूसरा हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या हो जाएगा? वैक्यूम जो हो जाएगा ये पहला हो जाएगा। वैक्यूम जो है ये पहला, इंटीग्रेटेड जो हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा। इंटीग्रेटेड जो है IC जो है ये तीसरा हो जाएगा। तो प्रथम जनरेशन का क्या हो जाएगा? वैक्यूम आधारित हो जाएगा, वैक्यूम आधारित हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका C++ नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। उसके बाद हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज उपकरण है? हार्ड डिस्क जो है किस प्रकार का जो है आपका अथी किया गया है? हार्ड डिस्क जो है ये किस प्रकार किया? ये सेकेंडरी हो जाएगा, है ना, सेकेंडरी किया जाएगा। हार्ड डिस्क जो है ये किस का हो जाएगा? ये जो है सेकेंडरी हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है मिलान करने वाला आपका दिया गया है, मिलान करने वाला बता दीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका लीवर प्रभावित करेगा। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड कैंसर हो जाएगा। उसके धूलकण, धूलकण आपका ये तीनों जब श्वास बंदे शीशा किडनी नर्वस सिस्टम हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका C नंबर चला जाएगा, C नंबर चला जाएगा आपका आंसर, है ना। तो ये आपका जो है 100 क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है, है ना, 100 क्वेश्चन हो गया है। तो फिर जो है सो हम लोग मिलते हैं अब अगले सैटरडे को फिर से। TTS में जो डिस्कशन होता है, TTS में डिस्कशन होता है ना। डिस्कशन जो आपका TCS में हो जाएगा और टेस्ट आपका होता है MWF में होता है। टेस्ट MWF में, TTS डिस्कशन में होता है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होता है। और टेस्ट आपका हो जाता है, इस टेस्ट का टाइमिंग है ऑफलाइन में टेस्ट होता है ना। और डिस्कशन आपका जो रात्रि 10 AM में हो जाएगा आपका, 10 से 12 हो जाएगा, है ना। 10 से 12 साढ़े 11 तक आपका हो जाएगा डिस्कशन, है ना। ठीक है, थैंक यू, तब तक मिलते हैं।